मणियों के द्वारा बनाया गया। और उससे भी श्रेष्ठ मनोमय, मनोमय का अर्थ जो मन के द्वारा निर्माण किया गया। और ये मन और वाणी का विषय है मेरा गोविंद। जो देव प्रतिमाएं आपने एक बार लाकर के विराजमान कर दी तो उनको फिर हटा नहीं सकते, वो जो है वही रहेंगी। लेकिन मन का विक्रय जैसा चाहो रोज नया बना लो। जैसे मन की कल्पना कि मेरे गोविंद कितने सुंदर हैं, उनकी पोशाक जो आप पहनाना चाहो बाजार से खरीद के लाओगे तो रोज पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन मन के द्वारा तो निर्माण किया जा सकता है। और सबसे उत्तम पूजा मानी गई है मन के द्वारा। भली वस्तु हो या ना हो, आप मन से ठाकुर को याद करो, ये सबसे उत्तम पूजा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वस्तु से पूजा करते हैं, मन से नहीं करते। और मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। चाहे आपको मंत्र याद हो या ना हो, क्रिया याद हो या ना हो, लेकिन आपका मन जुड़ा होना चाहिए। पूजा की एक विशेषता ध्यान रखो, आप कहीं भी बैठे हो लेकिन मन से मेरे गोविंद की याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी पूजा है। तो आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए मेरे गोविंद का नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तालियों की श्री राधे। बहे यमुना पटरानी, पास बहे यमुना पटरानी, पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। कि वेद पुराण बखान कहे और संत मुनि ने तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है भवटारत है श्री राधिकरण, भवटारत है श्री राधिकरण, भवटारत है श्री राधिकरण। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोले भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम। तो ये भागवत क्या है? वाणी के द्वारा मेरे गोविंद का प्रतिमा, क्योंकि यहाँ केवल गोविंद के चरित्र गाए गए हैं। और आप मन से अगर कथा सुनते हो ना, तो क्या लाभ होगा? मन में कल्पना आनी चाहिए कि मेरे गोविंद कैसे हैं। क्योंकि भागवत में आप जिस चरित्र को सुनते हो, चाहे कोई भी चरित्र उठा लो, आपको ऐसा लगेगा कि मानो गोविंद ने आकर कर अपने भक्तों पर दया की। यही तो है। महात्म्य गाया गया कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी का नाम धुंधली, घर में कोई संतान नहीं, संत की शरण में गए और संत ने एक फल दे दिया कि लो फल ले जाओ, तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा। लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। क्यों? क्योंकि बुद्धि में विकार थे, बुरे विचार थे। तो क्या फल खाने से कहीं बालक पैदा होते हैं क्या? फल को नहीं खाया। और फल किसको खिलाया? गाय को, परीक्षा के लिए फल गाय को खिलाया। लेकिन अपने पति से झूठ बोल करके, पति से कहा मैंने फल खा लिया है, और अपनी सहेली का बालक गोद में ले लिया और कहा ये मेरा ही बालक है। और परिणाम क्या निकला? जो झूठ बोल करके अपने पति से जो अपनी सहेली का बालक गोद लिया, वो कैसा हुआ? दुष्ट। कि गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। और जो फल गाय को खिलाया, उससे कौन पैदा हुआ है? गोकर्ण जी महाराज। और गोकर्ण का अर्थ जिसके कान गाय के जैसे हों, अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा के रस का पान करे, वही है गोकर्ण। और मन से परमात्मा की कथाओं को जो श्रवण करता है कानों के द्वारा, उन्हीं के हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। यही महात्मा है। भक्तमाल में ऐसा वर्णन आता है कि जो भाव लेकर के हम गोविंद का भजन करते हैं,
मेरे गोविंद वैसे ही बन करके आ जाते हैं। बकमाल में एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ रसखान, और शायद आपने सबने रसखान जी का नाम सुना होगा। और रसखान जाति के मुसलमान, क्योंकि चलो हम सनातन धर्म को मानने वाले तो मेरे गोविंद का दर्शन पा सकते हैं, संभव है, क्योंकि मीराबाई है, ज्ञानदेव है, तुकाराम है, अनेक संत हुए जिन्होंने गोविंद का दर्शन किया। लेकिन जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए ना, तो एक मुसलमान भी मेरे गोविंद का दर्शन पा सकता है। रसखान का जन्म हरदोई जिले में, उत्तर प्रदेश के, नाम था अब्दुल इब्राहिम, और इनके पिताजी अकबर के दरबार में कोई नौकरी करते। एक बार संयोग की बात, रसखान जी को किसी राजकीय कार्य के कारण दिल्ली जाना पड़ा, मुगल दरबार में। जब रसखान जी मुगल दरबार में पहुंचे, जाकर के जो राजकीय कार्य था उसको पूरा किया, और पूरा करके संध्या के समय मन में विचार आया कि चलो आज तो दिल्ली की सड़कों को घूमने चलते हैं, और संध्या के समय घूमने चल दिए। लेकिन एक आदत और, रसखान जी को पान खाने का बड़ा शौक, और एक पान की दुकान पर पहुंच गए। और जब पान की दुकान पर पहुंचे हैं ना, तो क्या देखा, उस पानवाड़ी की दुकान पर मेरे गोविंद का फोटो लगा हुआ था। और फोटो भी कैसी, बहुत सुंदर। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर में जो आप प्रतिमाएं रखते हो, फोटो लगाते हो, तो दुनिया के उल्टे सीधे फोटो लगाने से अच्छा है मेरे गोविंद का विग्रह लगाइए, क्योंकि उन्हें देख करके कम से कम परमात्मा की याद तो आएगी कि नहीं। जब आप मंदिर में जाते हो तो सत्य बताना, क्या दिखाई देता है? वहां मूर्ति दिखाई देती है कि भगवान दिखाई देता है? जरा बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, तो आप जल चढ़ाते हो, तो आपको क्या लगता है, वो पत्थर है या भगवान है? क्या लगता है? ये तो नहीं सोचते कि वहां पत्थर पर हम जल चढ़ाने जा रहे हैं। मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, तो ऐसा लगता है मां भगवती साक्षात विराजमान है। मूर्ति नजर आती है क्या? नहीं है। तो इसलिए घर में जो विग्रह रखते हो, ऐसा रखो कि जिसे देखते ही मेरे गोविंद की याद आने लग जाए। अब वो पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचा, जाकर के भैया जरा पान लगा दो। पनवाड़ी बड़े प्रेम से पान लगाने लगा, और अचानक रसखान की दृष्टि मेरे गोविंद के सुंदर विग्रह पर चली गई, जो टेढ़ी टांग करके बंसी को बजा रहे हैं। और एक बार जैसी रसखान ने देखा, दृष्टि अटक गई। पनवाड़ी से पूछा, भैया कौन है ये? पनवाड़ी विचार करने लगा, इससे क्या बताऊं, क्योंकि तो विधर्मी है, हमारे सनातन धर्म को मानने वाला तो है नहीं। इससे मैं कहूंगा कि ये मेरा भगवान है, मेरा खुदा है, तो ये हंसी करेगा। उसने सहज में कह दिया, बोले ये हमारा इष्ट है, मेरा भगवान है। तो रसखान को लगने लगा कि हिंदुओं का भगवान तो इतना सुंदर है, हमने आज तक हमारे खुदा को नहीं देखा, लेकिन हिंदुओं का खुदा देखो जो इतना साक्षात सुंदर बनकर के बैठा हुआ है। फिर पूछा, भैया इस बालक के माथे पर मोर पंख है, मणियों का मुकुट लगाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, लेकिन क्या बात है, इसके पांव में जूते नहीं है, इसको जूते नहीं पहनाए। अब वो पनवाड़ी बेचारा क्या जाने, लेकिन पनवाड़ी ने सहज में कह दिया कि मेरा गोविंद है ना, जो ब्रज में गाय चराने के लिए नंगे पांव ही जाता है। अब जैसे गोविंद की सुंदर छवि को निहारा, रसखान का मन मचल गया। रसखान सोचने लगा कि बालक इतना सुंदर है, इसके पांव कितने कोमल होंगे, कहीं ये गाय चराने जाता होगा तो इसके पांव में कांटा लग जाएगा तो। और अब तो विचार कर लिया कि मैं अपने यार को जूती पहनाने चलूं।
और कहते हैं पनवाड़ी बार बार कहता लो भैया पान लो, बोला अब रहने दो, पान आकर के खाऊंगा, अब तो पहले अपने एक बार अपने यार से मिलने चलूं। यार का मतलब मित्र से मिलने चलूं। और कन्हैया को मन ही मन मित्र मान लिया, पान को तो भूल गया। और कहते हैं दिल्ली के बाजार में गया और सबसे सुंदर जो जूतियां थी मेरे गोविंद के नाप की, बालक के नाप की, और वो लेकर के अपनी कांख में दबाई और चल दी। भटकते भटकते जब वृंदावन आए यमुना के किनारे, तो ब्रज में ग्वाल वालों से पूछा, ब्रज के लोगों से, बोले भैया यहाँ कहीं नंद का लाल रहता है? और कहते हैं दिल्ली से जब वो पैदल चल के आया, याद करते करते तो अवस्था भी मलिन हो गई थी। सहज में कह दिया भैया चले जाओ, और बांके बिहारी के मंदिर की ओर इशारा कर दिया लोगों ने। ये बस खान जब मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में जाने का रिवाज तो जानता नहीं था ना, तो उसने दरवाजे पर जूते उतारे और बिना जूते उतारे ही जूते पहनकर मंदिर में जैसे ही जाने लगा तो मंदिर के पहरेदारों ने देख लिया, और उसके रूप को, पहनावे को देख करके लोग गालियां देने लगे। बोले ये विधर्मी है, हमारे धर्म को नष्ट करने आया है, देखो मंदिर में जूते पहन करके चला आया, चलो निकलो बाहर। और तो रसखान को लोगों ने पीटना प्रारंभ कर दिया और मंदिर से धक्के देकर के निकाले। रसखान बोले भैया मैं कुछ और मांगने नहीं आया, मैं तो केवल अपने मित्र से मिलने आया हूं और उसके नंगे पांव में अपने हाथों से जूती पहनाना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग हंसने लगे, जात का मुसलमान तो था ही। धक्के देकर के जब निकाल दिया तो दरवाजे पर आकर के बैठ गए। विचार करने लगा क्या कर, मन ही मन प्रार्थना करने लगा गोविंद से, मन से बात करने लगा, मनो मेरे गोविंद से, जैसे ठाकुर जी सामने खड़े हो, आंखों में आंसू भर लिए। और रसखान ने कहा गोविंद मैं तेरे दर पे आया, कुछ मांगने तो नहीं आया। अरे कुछ तेरे दर पर अगर मैं मांगने आता तो भले तू मुझे धक्का मार करके भगा देता, मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन आज ये तूने क्या किया, ये तेरा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैं तो मित्र का भाव लेकर के दिल्ली से पैदल चल करके तेरे लिए जूते लेकर के आया कि तू नंगा पांव खड़ा है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि हिंदुओं का खुदा तो बड़ा निष्ठुर है, मैं जाकर के संसार से कह दूंगा। और रसखान बैठे बैठे दरवाजे पर रोने लगा। जब आंखों में सवेरे से शाम हो गई, धीरे धीरे रात होने लगी, और कहते हैं रात्रि के समय में मेरे गोविंद 4 बजे धारण करके पहुंचे हैं रसखान के सामने। और रसखान ने जब रूप को देखा, मेरे गोविंद ने कहा भैया रसखान लो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। रसखान ने कहा नहीं, मेरा ये मित्र ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा मित्र तो छोटा सा बालक है जिसके पांव में जूतियां तक नहीं है। ठाकुर जी जो विग्रह धारण करके आए थे वो लौट गए, और वो उसने प्रण कर लिया कि जब तक मेरा गोविंद बाल रूप में मेरे सामने नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा, अपने प्राणों को भले मुझे छोड़ना पड़ जाए। और जब हट पक्का हो गया, रात बीत गई, और सवेरे भोर में जैसे ही 4 बजे मंदिर खुलने का जब समय हुआ है, उससे पहले मेरे बांके बिहारी लाल रसखान के सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। जैसे उस बांके बिहारी के रूप को देखा, खुशी में पागल हो, मन में विचार कर क्या करूं कि खुशी से गदगद होकर गोद में उसे बिठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया।
पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। जैसे मेरे गोविंद के पांव को अपने हाथ में लिया तो ऐसा लगा मानो कलेजा फट जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद के पांव में कांटे लगे थे और उन कांटों से रक्त बह रहा था। कि कांटे चुभ चुभ करके घायल, कि कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नंगे पांव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। और जब मेरे गोविंद की छवि को देखा अब तो रसखान होने लगा। कह लगे गोविंद अरे आपके पांव तो लुहुलुहान हो रहे हैं, अब क्या करूं मैं? तो मेरे गोविंद ने कहा भैया रसखान, तू जैसी छवि मन में लेकर के आया था वैसा ही मुझे बन करके आना पड़ा। और यही है मेरे गोविंद का चमत्कार। जैसी आप कल्पना करोगे ना, जैसा चाहते हो ना, वैसे ही मेरे गोविंद, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा आपके सामने वैसे ही बन करके आ जाएंगे। लेकिन आप कल्पना तो करो। हम लोग केवल दिखावा करते हैं, ठाकुर जी से सच्चा प्रेम नहीं करते। क्योंकि अगर सच्चा प्रेम हो ना तो मेरा गोविंद उस पाषाण की प्रतिमा को छोड़ दे। कांटों पर चल कर भी रखते, कांटों पर चल कर रखते अपने भगत का मान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलिए भागवत भगवान की जय, जय श्री राधे। और यही भागवत है, आपके मन के भावों के परिवर्तन का नाम ही भागवत है और कुछ नहीं। जब तक आपकी परमात्मा के प्रति सच्ची निष्ठा पैदा ना हो, आपका भागवत सुनना बेकार है। अगर हृदय में परमात्मा के रूप को देखने की चाह पैदा हो जाए, समझ लो आपकी भागवत सुनना सार्थक हो गया है। आज प्रथम दिन, इसलिए केवल मंगलाचरण के रूप में मेरे गोविंद का एक गुणानुवाद। अब कथा को यहीं एक भजन, उसके बाद कथा को विराम और आरती। और मेरा निवेदन, समय 4:30 से है, तो कल कितने बजे आओगे आप लोग? पहले ही आज संख्या कम है, पर कल कितने बजे पधारना है आपको? कितने बजे आओगे? 4:30 का मतलब 4:30 आ जाना है। अपने जो घर के काम है, क्योंकि आप समय से आओगे तो समय से कथा भी समय से विराम कर दी जाएगी। तो अब कथा को यही विराम, एक सुंदर भजन, और आप सब खड़े होकर के, बैठे बैठे खड़े होकर के भक्ति में नृत्य करते हुए आनंद के साथ। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। वो हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम
राधा